नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी देसी टेक्नोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे डायलिसिस मशीन के बारे में। जी हाँ, डायलिसिस मशीन जिसका कि इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है किसी रीज़न से, या तो टेम्परेरी या परमानेंट हो जाती है वो डैमेज। तो जो आपके शरीर में खून है वो जो है वो प्यूरीफाई नहीं हो पाता, इसलिए हम यूज़ करते हैं डायलिसिस मशीन का। और जो प्रोसीजर होता है मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसका मतलब आपके शरीर के बाहर आपका जो खून है उसको किया जाता है साफ एक मशीन के द्वारा, और उस मशीन को कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो ये काम कैसे करता है, आपके शरीर का खून इस मशीन में कैसे जाता है और फिर ये इसको कैसे साफ करता है, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो खून है हमारे शरीर में सर से लेके पाँव तक वो नसों के थ्रू जाता है। इसका मतलब अगर हमें खून चाहिए साफ करने के लिए तो हमें वो खून हमारी नसों से मिलेगा। इसके लिए जिस भी पेशेंट का डायलिसिस होना होता है, डॉक्टर उसमें एक छोटी सी सर्जरी करके दो रास्ते बनाता है नसों में, एक खून निकालने के लिए, एक खून वापस डालने के लिए। जिससे कि खून निकालने वाला रास्ता है उसमें ट्यूबिंग के द्वारा खून को बाहर निकाला जाता है और वो जाती है डायलिसिस मशीन में। खून जो बाहर निकालता है उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए उसके लिए लगा होता है उसमें एक ब्लड मोटर। वो जो मोटर है वो काम करता है आपके शरीर से बाहर खून को बाहर निकालने का। ये खून जाता है डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन में एक बॉक्स होता है जिसको कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर में दो सेपरेट चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर में रहता है डायलिसलेट। डायलिसलेट एक फ्लूइड होता है और दूसरे चैम्बर में जाता है आपका खून जो आपके शरीर से निकाला हुआ है। इन दोनों को सेपरेट करती है एक मेम्ब्रेन, एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इसमें से जो खून के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे कि रेड सेल एंड वाइट सेल, वो तो इस छेद के पार नहीं जा पाते, लेकिन जो खून में गंदगी होती है जैसे कि यूरिया और अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ चले जाते हैं और डायलिसेट में जाके मिल जाते हैं। और डायलिसेट उसको जाके कर देता है वॉश, यानी कि आपके शरीर से ले गया और वो उसको ड्रेन कर देता है, जो एक वेस्ट बॉक्स होता है उसमें ले जाता है। इसके बाद जो डायलाइजर में साफ खून बचा वो पाइप के थ्रू पंप कर दिया जाता है आपके शरीर के अंदर, और जो पंप करता है वो काम भी करता है ब्लड पंप जो कि मशीन में लगा रहता है। अगर आपने कभी डायलिसिस मशीन देखा है तो सामने के साइड एक राउंड सी चीज़ घूमती रहती है, वही होता है ब्लड पंप। इसमें से जो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं उनमें से एक है हवा। जी हाँ, अगर पाइप में कहीं भी हवा आ गया तो आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए उन हवा को निकालने के लिए एयर ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि काम होता है पाइप में से अगर हवा थोड़ा सा भी रह गया उसको निकालने का। और इस मशीन में दो एयर ट्रैप होते हैं, एक लगा रहता है डायलाइजर से जस्ट पहले और एक लगा रहता है डायलाइजर के बाद, यानी कि डायलाइजर में जाने से पहले हवा निकाली जाती है और डायलाइजर में से जब खून बाहर निकलता है तो भी उसमें से हवा निकाल दी जाती है। उसके बाद फ्रेश ब्लड आपके शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको नुकसान दे सकती है वो होता है ब्लड क्लॉट। अगर पाइप के अंदर कहीं खून जमा हो गया तो पूरा प्रोसीजर जो है रुक जाएगा। उस पाइप के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो पाए इसके लिए एक लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। उस लिक्विड को कहते हैं हेपरिन। हेपरिन पाइप में डाला जाता है और वो खून को कहीं पे भी जमा नहीं होने देता है। तो ये एक सिंपल सी मशीन है, आपके शरीर से खून को ले जाती है, खून को ले जाती है डायलाइजर में। डायलाइजर में डायलिसलेट जो है वो आपके खून की गंदगी को साफ कर देता है, मेनली यूरिया और सॉल्ट होता है। उसके बाद ब्लड पंप जो है वापस शरीर में आपके खून डाल देता है। उसके बीच में होता है एयर ट्रैप जो कि हवा को बाहर निकाल देता है अगर पाइप में कुछ हवा है, और उसमें डाले जाता है हेपरिन ताकि वो खून को रुकने ना दे। तो एक छोटा सा मशीन होता है, एक छोटा सा तरीका होता है। कोई टोटल टाइम इस प्रोसीजर में लगता है करीब 4 से 5 घंटे, और ये डिपेंड करता है कि हफ्ते में आपको कितने दिन कराना है, ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि एक डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। शुक्रिया।